वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरमायाकारी के हुसूल का मौसर प्लेटफॉर्म है। दौरे सऊदी अरब में वज़ीर आज़म की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक की तौसीह की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बात हो रही है। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, ये जो आप कर रहे हैं ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, जोर जबरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। आइन में तरमीम के लिए कानूनी जवाबित पूरे करने चाहिए। हामिद खान बोले, 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है। आइनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैसला अब सड़कों पर होगा जब 4 लाख लोग सड़कों पर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबरा होने पर कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे 27वीं तरमीम से मुतल्लिक इल्म नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। हम भी आईनी अदालत चाहते थे, लेकिन आईनी बेंच पर इक्तिफा करना पड़ा। हाई कोर्ट्स में भी आईनी बेंच बन सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। आईनी तरमीम बगैर देखे पढ़े पास की गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का कराची बार में वकला से खिताब। बोले, कानून साजी का मतलब ये नहीं कि आइन का ढांचा तब्दील कर दिया जाए। हमने अदलिया के निज़ाम पर बड़ा वार किया है। मजीद कहा, बिलावल भुट्टो कहते थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मुस्लिम लीग नून कहती थी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या अब तक किसी को बिजली फ्री मिली? तालीम में सूबा सिंध की हालत सबसे बदतर है। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना केस 2 की समाअत की। बानी पीटीआई को कमराए अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने बानी पीटीआई को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर तक वक्त दे दिया। केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आइडियाज़ 2024 का इनेकाद कराची में 19 ता 22 नवंबर को होगा। आइडियाज़ 2024 से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान का आलमी अमन के इस्तेहकाम तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार रहा है। आज आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के लिए मंसूबों को हतमी शक्ल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एमडी कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एमडी कैट के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा एमडी कैट टेस्ट ले। पीएमडीसी रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। तवील खुश्की की छुट्टी, बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से बलाई सरहदी इलाकों का मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी।
सयाह खूब लुत्फ अंदोज होने लगे। महकमे मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी वफ्द का खैर मकदम किया। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी वफ्द का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी वफ्द का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी वफ्द का खैर मकदम किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश। अदालत की बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश। अदालत की बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। अदालत की बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई। अडियाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई को कमराए अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत। बात कर लेते हैं साजिद शेख से। साजिद, आज की समाअत का अहवाल दीजिए। आज जी बिल्कुल, केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की है और तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी और बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया था और बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है और FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत की गई है और FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए हैं कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि मुलजिम ट्रायल के लिए अदालत पेश ना हो। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी को दस्तखत भी मौजूद नहीं है और अदालत ने आज की तारीख फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी और ये भी इस्तदा की गई है कि तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए और अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया है और बानी पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया है और गुज़िश्ता 3 हफ्ते से बानी पीटीआई के जाने से कहा गया कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते से वकला से मुलाकात और मुशावरत का वक्त नहीं दिया गया और बानी पीटीआई की जाने से मुशावरत के लिए 4 वकला के नाम भी अदालत को दिए गए हैं और वकला में बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर के नाम शामिल हैं और अदालत ने बानी पीटीआई को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त जो है वो दे दिया है। जी, आपका शुक्रिया साजिद शेख।